बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, अगस्त माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो तुला राशि पर आधारित। जन्म की राशि तुला है, कहने के नाम से तुला राशि के हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है। बहनों भाइयों, तुला राशि के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आपकी व्यक्तित्व की, आपके ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की, आपके आर्थिक व्यवस्थाओं की, नौकरी व्यापार की, प्रेम संबंधों की, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, और सुझाव विशेष रूप से इस वीडियो का आकर्षण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, आपका समय न बर्बाद करते हुए सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं को देखें तो आपकी लग्न राशि से द्वादश भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, छठे घर में शनि गोचर कर रहे हैं, और गुरु शुक्र नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुध दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 तारीख से एकादश भाव में गोचर करेंगे, जहां पर केतु विराजमान है। बुध 30 अगस्त को एकादश भाव में जाएंगे और शुक्र 21 अगस्त को दसम भाव में जाएंगे। यह है गोचरी व्यवस्था। अब इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर कैसा पड़ेगा, तो क्रियात्मकता आपकी बनी रहेगी, परंतु कभी कभी नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक चिंतन से आपके व्यक्तित्व में कुछ कमियां आएंगी। व्यर्थ की आशंकाएं, चिंताएं आपको उद्वेलित करती रहेंगी। व्यापार के प्रति, दाम्पत्य जीवन के प्रति पूर्ण आश्वस्त होकर के भी अनावश्यक चिंतन आपका इनके प्रति चलता रहेगा। एंजाइटी पैदा होती रहेगी। संतानों की चिंताएं आपको परेशान करेंगी। संतानों के समक्ष कुछ चुनौतियां भी इस माह जरूर आएंगी। स्वास्थ्य आपका देखा जाए तो इस माह सुधार की ओर जाएगा, नियंत्रित रहेगा। जो पहले से बीमार हैं इस माह उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस माह अनावश्यक खर्चों पर आप नियंत्रण अवश्य कर लेंगे। लग्ने शुक्र का नवम भाव में गोचर शत्रुओं का दमन करेगा, प्रतिस्पर्धा में आपको विजय दिलाएगा। आलस्य से बचना पड़ेगा। धर्म कर्म में आपके अभिरुचि पैदा होगी। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग प्राप्त होगा। मंगल, राहु और शनि, इन तीन का जो कनेक्शन बन रहा है बहनों भाइयों, ये आपके संतानों के लिए भी ठीक नहीं है, स्वयं के लिए भी ठीक नहीं है। स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, संतानों से जुड़ी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। आर्थिक मामलों पर देखा जाए तो दैनिक आय में स्थिरता देखने को मिलेगी। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बड़ी बाधाएं आएंगी। आकस्मिक लाभ आपका ठीक रहेगा, लेकिन दैनिक लाभ इसमें कमी दिख रही है, या बहुत संतोषजनक ना हो ऐसा दिख रहा है। लेकिन स्थिर बना रहेगा, जैसा पिछले महीने रहा है लगभग ऐसा ही इस माह रहेगा। सूर्य और अग्नि की उपासना आपको इसलिए जरूरी है, अगर आप जीवन में निरंतर सफल होना चाहते हैं, निरंतर अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत रखना चाहते हैं, निरंतर पारिवारिक स्थितियों को सुदृढ़ रखना चाहते हैं, तो सूर्य और अग्नि की पूजा आप सभी को करनी चाहिए। व्यापार को देखा जाए तो व्यापार सामान्य रूप से वृद्धि बनी रहेगी। तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े व्यापारी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के व्यापारी, सरिया सीमेंट के व्यापारी सामान्य रूप से फायदे में ही रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारियों को विशेष फायदे मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए महीने का उत्तरार्ध संघर्षपूर्ण हो सकता है, पूर्वार्ध अच्छा रहेगा। सहकर्मी उच्चाधिकारियों से तालमेल में कुछ कमी उत्तरार्ध में हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में भाग्य पक्ष के प्रबल सहयोग से जटिल आर्थिक समस्याओं का निवारण बीच बीच में होता रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाइयों से भी विशेष आर्थिक सहयोग मिल सकता है महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से। इस माह मुद्रण, प्रकाशन, संपादन, स्टेशनरी, कंप्यूटर, अकाउंट और बैंक से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब आ जाइए प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो इस माह महीना आपका बहुत अच्छा नहीं है, प्रतिकूल है प्रेम संबंधों के लिए। ब्रेकअप भी हो सकता है। कंफ्यूजन से स्थितियां बिगड़ सकती हैं, एग्रेशन से स्थितियां बिगड़ सकती हैं।
तो अगर प्रेम संबंधों को चलाए रखना चाहते हैं तो कंफ्यूजन्स ना क्रिएट होने दें और अग्रेशन से बचे रहें। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये महीना निराशाजनक है। शिक्षा में व्यवधान आएंगे ही आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई तरह के व्यवधान आपके सामने आ सकते हैं। परिणाम भी विलंबित हो सकते हैं। जिन परीक्षाओं को आपने दे रखा है उनके रिजल्ट की प्रतीक्षा है और वो निरंतर विलंबित होते जाएंगे। मानसिक और शारीरिक रुग्णता से, शिक्षा और पढ़ाई से आपका ध्यान हट सकता है। प्रगति में बाधाएं आ सकती हैं। योग्यता के अनुरूप पद, मान, सम्मान नहीं मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये महीना विशेष अच्छा नहीं है, जो भी तुला राशि के व्यक्ति हैं। हाँ, कुछ लोगों को विशेष लाभ मिल सकते हैं। सामान्य रूप से देखिए, भौतिक संसाधन, भूमि, भवन, प्लाट आप खरीद सकते हैं। ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं। शारीरिक कष्टों से मुक्त होने के लिए ये महीना धीरे धीरे, जो पहले से बीमार हैं उनको धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आकस्मिक धन लाभ के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। सडन इनकम आपकी होती रहेगी राहु की बदौलत। अब इस महीने के सुझाव पर अगर देखा जाए बहनों भाइयों, तो संतानों के कष्टों के निवारण और स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा होने में बाधा कारक स्थितियों को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में जाकर के मंगलवार और शनिवार, इन 2 दिनों में आप जो है सुंदरकांड का पाठ करिएगा और निरंतर हनुमान जी की शरण में अपने आप को बनाए रखिएगा मानसिक चिंतन के द्वारा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर प्रतिदिन करेंगे तो आपकी भी रक्षा होगी, आपके संतानों की भी रक्षा होगी। अब इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा कर लें बहनों भाई, तो 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10, 11, उसके बाद 17, 18 तारीख और 27, 28, 29 ये तारीखें कम अच्छी हैं, तो इनमें सावधानी रखने की जरूरत है। सुखी रहें, समर्थ रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।